नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम स्कूल पर। दोस्तों आज है 7 सितंबर 2020 और 7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने एआईआर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? तो भाई आईआईटी बॉम्बे ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अभी आईआईटी बॉम्बे के जो बीटेक के छात्र हैं रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने इस ऐप को जो है बनाया है। ठीक है। तो एआईआर स्कैनर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है जो कागजात और मतलब ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसके उस स्कैन कर सकता है और उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें अंग्रेजी भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसको स्कैन करेगा और उनके लिए जो है आसान करेगा। और यहाँ बात हुई है आईआईटी बॉम्बे की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी और ये कहाँ स्थापित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे टॉप थिंकर 2020 का अवार्ड मिला है? तो अभी के शैलजा को, जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें ये अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इनको जो है पहला स्थान मिला है। ठीक है, और इस लिस्ट में जो दूसरा स्थान है वो है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और इनका जो नाम आया है क्यों आया? तो इनका नाम कोरोना काल के दौरान राज्य में समय रहते उचित कदम उठाने के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस मैगजीन में ये जो नाम आते हैं, तो ये कैसे आते हैं? तो जो पाठक होते हैं उनके जो वोट पड़ते हैं उनके जरिए जो है इनको चुना जाता है। और ये लोग कौन होते हैं? दार्शनिक होते हैं, बुद्धिजीवी, कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, ये कोई भी हो सकते हैं। तो इनको इस तरह जो है इनका जो है चुनाव होता है। और अभी जो है इस लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए अभी 20,000 वोट से अधिक जो है वोट डाले गए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सूची तैयार हुई थी। बात हुई केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया है। तो अभी इस क्वेश्चन का बी उत्तर प्रदेश ऑप्शन सही है। जानते हैं इसके बारे में? सहारनपुर एक ऐसा पहला निगम है जहाँ इस तरह की मास्क जो है एटीएम मशीनें लगी हुई हैं। अब इसमें आप 5 रुपए का सिक्का डालकर वो मास्क प्राप्त कर सकते हैं, जो बाहर जो है 10 से 15 रुपए में मार्केट में मिलते हैं, और भी ज़्यादा के हो सकते हैं। और ये 5 ऐसी जो है फेस मास्क जो है एटीएम मशीनें वहाँ पे लगी हैं। बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी वो है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भी इटली में इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये है कौन? तो ये 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और प्रेजेंट टाइम में ये अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, यहाँ बात हुई है तो इटली की, तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जीएसएपे कांटे हैं और इटली की राजधानी है रोम और इटली की मुद्रा है यूरो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गैरी स्टेट को किस क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का इनको कोच नियुक्त किया गया है दोबारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये कब तक रहेंगे? तो 2023 तक, यानी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के समापन तक ये जो है मुख्य कोच के रूप में रहेंगे न्यूजीलैंड के। ठीक है, बात हुई न्यूजीलैंड की, तो जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री वो है जेसिंडा अर्डर्न और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बाल समाचार, यहाँ पे ये है बात है, प्रथम बाल समाचार द यंग माइंड किस राज्य में शुरू किया गया? तो अभी असम में प्रथम बाल समाचार पत्र है उसे शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही किया। और जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है? तो इसके संस्थापक हैं नीलम सेठिया और नेहा बजाज। ठीक है, और ये वीकली अखबार है। ठीक है, और इसमें ऐसी सामग्रियां होंगी जिससे बच्चों को खेल, पहेली और मजेदार तथ्यों और समाचार, शब्दावली, विज्ञान और गणित के प्रयोगों जैसी गतिविधियों में संलग्न करने में मदद मिलेगी, यानी बच्चे जो है पढ़ाई के प्रति और ज्यादा जागरूक बनेंगे। ठीक है, अब बात हुई है असम की, तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की राजनीतिक लीसा सिंह के साथ किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया ने अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो अभी मैथ्यू हेडन को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जानते हैं इसके बारे में? तो इनको जो है भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। किसे?
लीसा सिंह को और मैथ्यू हैडन को। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद है वो भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के हितों को आगे बढ़ाने में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको और नियुक्त किया गया ताकि ये व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ बात हुई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण एवं पुनर्स्थापना का विधेयक पारित हुआ है? तो भी असम राज्य में इस विधेयक को यानी असम धरोहर विधेयक वहां पे पारित हुआ है। तो क्यों पारित हुआ है और उसमें है क्या, चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले ही जान लीजिए, इसका जो है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें जान लेते हैं। तो असम धरोहर विधेयक अभी ये पारित हुआ है। राज्य की मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए इसको पारित किया गया है। इसमें विभिन्न संग्रहालय वस्तुओं जैसे सिक्के, मूर्तियां, पांडुलिपियां, एपिग्राफ या कला और स्वदेशी लोगों की सभी सांस्कृतिक कलाकृतियों को शामिल किया गया, यानी इसकी जो है संरक्षण और जो है इसकी रक्षा हो सकेगी। इसके अलावा क्या है, जो विरासत स्थल हैं जैसे कि मठ हैं, स्तूप हैं, मस्जिद हैं, दरगाह और चर्च के अलावा पारंपरिक वास्तुकला वाले सामाजिक सांस्कृतिक संस्थानों और राज्य में जो विभिन्न स्मारक हैं उनके परिषद और स्मारकों को इस कानून के तहत उसमें जो है ऐड किया गया है। ठीक है, अच्छा इससे एक जुड़ा एक पॉइंट आता है, जो असम समझौता हुआ था तो उसमें एक असम समझौता खंड 6 है। ठीक है, पहले जान लेते हैं असम समझौता। तो असम समझौता हुआ था 15 अगस्त 1985 को हुआ था, नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रतिनिधि और असम आंदोलनकारियों नेताओं के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये क्या था कि यह समझौता उन सभी के लिए निर्वासन निर्धारित करता था जिन्होंने 24 मार्च 1971 की रात के बाद अवैध रूप से राज्य में यानी असम में प्रवेश किया था। कहाँ से, बांग्लादेश। तो इनको सब जो है बाहर निकालने के लिए ये जो है जो समझौता था ये उनको जो है निर्धारित करता है ऐसा करने के लिए। अब यहाँ बात हो रही है असम समझौते खंड 6 की, तो इसके अनुसार ये था कि असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे। यानी वहाँ के लोगों के लिए ये सब जो है उपाय और सुरक्षा प्रदान की जाएंगी। किसके अंतर्गत, असम समझौते खंड 6 के अंतर्गत। तो ये था थोड़ा असम समझौता और उसके खंड 6 के बारे में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे करंट अफेयर्स के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। लेकिन उससे पहले जानेंगे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। तो कल मैंने क्वेश्चन किया था, हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का कौन सा संस्करण आरंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 11वां सही है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाल ही में किसे एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन और आप इसका आंसर नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।